ठीक है, शेयर हो गई है। हो गई है। ठीक है, ये हमारे पास क्या लिस्ट फ्रैगमेंट एग्जांपल सेक्शन है जो है, वो हम लिस्ट फ्रैगमेंट की बात लास्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमारे पास क्या आ गया था, एक इशू आ गया था। उस इश्यूज को हम क्या करते हैं कि दोबारा जो है हम लिस्ट फ्रैगमेंट को दोबारा क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि क्या उसके अंदर जो है ना इशू था। तो ये हमने लिस्ट फ्रैगमेंट जो है उसका एक नया जो है एप्लीकेशन हम बना रहे हैं। लिस्ट फ्रैगमेंट के अंदर जो हम करना चाह रहे हैं वो हम क्या करना चाह रहे हैं कि सिंपली जिस तरह एक आपकी होती नहीं है ईमेल, जीमेल की ऐप के लेफ्ट साइड के ऊपर आपका क्या होता है कि मेन्यूज होंगे, और राइट साइड के ऊपर क्या होगा, जो भी आप मेन्यू सेलेक्ट करेंगे उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपका राइट्स के ऊपर शो करवा देगा। तो डेफिनेटली मेन एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, दो जो फ्रैगमेंट है वो डिज़ाइन करेंगे, दो ड्रॉ करेंगे। हमने मेन एक्टिविटीज़ के अंदर क्या करना है कि दो फ्रैगमेंट्स बनाने हैं। एक हमारे पास क्या होगा, मेन्यू लिस्ट शो करवाने के लिए है, और दूसरा जो फ्रैगमेंट हम जो ड्रॉ करेंगे वो आपका क्या शो करवाएगा, वो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या नाम है डिस्प्ले करवाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मेन एक्टिविटीज़ के अंदर जाते हैं। इसको ख़त्म करते हैं और जो हमने लेआउट जो यूज़ करना है वो हम यूज़ कर लेते हैं लीनियर लेआउट। अब मैंने आपको बताया था कि लीनियर लेआउट के अंदर हमारे पास क्या होती है कि दो तरह की ओरिएंटेशन होती है। एक हमारे पास क्या होती है वर्टिकुलर होती है, और एक हमारे पास क्या होती है हॉरिजेंटल होती है। एक हमारे पास क्या होती है वर्टिकल है, एक हमारे पास क्या हॉरिजेंटल है। बाय डिफॉल्ट वो कौन सी ओरिएंटेशन के ऊपर जाता है, वो आपका हॉरिजेंटल के ऊपर जाता है। हॉरिजेंटल आपकी जो ओरिएंटेशन है वो आपका क्या होता है कि टॉप टू बॉटम के ऊपर जाएगा। मीन्स के जो आप चीज़ ड्रॉ करेंगे वो टॉप के ऊपर होगी, उसके बाद दूसरी जो चीज़ ड्रॉ करेंगे वो उसके बॉटम में जाएगी, फिर उसके बाद जो ड्रॉ करेंगे वो आपका मूव करेगा आपका टॉप टू बॉटम। अब हम जो फ्रैगमेंट बनाना चाह रहे हैं वो बनाना चाह रहे हैं लेफ्ट और राइट के ऊपर। तो डेफिनेटली जो हम ओरिएंटेशन इसके अंदर रखेंगे वो ओरिएंटेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, वर्टिकल आ जाएगी। ओरिएंटेशन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वर्टिकल आ जाएगी। ठीक है, लीनियर लेआउट सेलेक्ट करने के बाद जो हमने ओरिएंटेशन जो है वो सिलेक्ट की है वर्टिकल। ठीक है, इसको देखें। अब हमने क्या करना है कि दो जो फ्रैगमेंट्स हैं वो ड्रॉ करने हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्रैगमेंट्स का टैग जो है वो यूज करेंगे। इसकी जो क्या नाम है विड्थ है, विड्थ हम दे देते हैं 350 दे देते हैं, px दे दी। ठीक है, और जो हाइट है वो हमने क्या किया मैच पेरेंट दे दी। और इस टैग को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी एक काम रहता है वो हम बाद में करते हैं। दूसरा हमने अब क्या लिया, फ्रैगमेंट लिया। ठीक है, फ्रैगमेंट लिया, इसका हमने क्या किया मैच पेरेंट के जितना भी रिमेनिंग मीन्स के जो फ्रैगमेंट जितनी एक स्पेस ले लेगा, जितना भी रिमेनिंग होगा वो हमारे पास मैच पेरेंट के साथ वो आपका हो जाएगा। अब अगर हम डिज़ाइन व्यू के अंदर देखें तो ये देखें कि लेफ्ट के ऊपर ये हमारे पास बना हुआ है, और ये हमारे पास क्या है राइट के ऊपर बना हुआ है। ये दो जो है हमने सेगमेंट्स जो है, एक फ्रैगमेंट ये है। अच्छा, इसकी जो ओरिएंटेशन है वो हम क्या कर देते हैं, वर्टिकल हमने किया हॉरिजॉन्टल करते हैं बाय डिफॉल्ट ही ना। इसका देखते हैं। ठीक है, वो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट के लिए जो है वो हमने कौन सा यूज़ करना है, हॉरिजॉन्टल यूज़ करना है। जैसा ये देखिए ये हमारे पास दो हैं,
एक लेफ्ट के ऊपर है और एक हमारे पास क्या है, राइट के ऊपर है। लेफ्ट के ऊपर जो है वो हमने जो डिस्प्ले करवाना है वो लिस्ट शो करवानी है। ठीक है, लिस्ट मीन्स के इनबॉक्स, सेंड आइटम्स, ड्राफ्ट एंड अदर। और राइट के ऊपर जो है, जो इनमें से जो हम सिलेक्ट करेंगे वो हमने उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो शो करवानी है राइट फ्रैगमेंट के ऊपर। तो अब हम कोड के ऊपर दोबारा वापस आते हैं। ये हमारे पास जो फ्रैगमेंट है इसको आईडी देते हैं। इसको आईडी हम देते हैं फ्रैगमेंट 1 दे देते हैं, या आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं, एंड्रॉयड आईडी इक्वल टू @ID, और इसका नाम हम दे देते हैं FRG1 फ्रैगमेंट 1, या आप ये कह सकते हैं LFRG लेफ्ट फ्रैगमेंट। ठीक है, ये हमने दे दिया। सेम हमने इसकी भी आईडी दे दी। ये हमारे पास क्या आ गया, एंड्रॉयड और इसके अंदर जो है वो हमने आईडी दी इक्वल टू @ID, और इसको हमने नाम दे दिया RFRG राइट फ्रैगमेंट जो है उसको नाम दे दिया। अब जो लेफ्ट फ्रैगमेंट है वो मैंने आपको बताया था कि हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जिस प्रीवियस एग्जांपल के अंदर जो हमने सिंपल फ्रैगमेंट यूज़ किया था उसके अंदर हमने नेम यूज़ किया था, एंड्रॉयड नेम। इधर हम क्या यूज़ करेंगे, क्लास यूज़ कर लेते हैं। क्लास इक्वल टू, अब क्लास इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास पैकेज नेम है उसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। उसके बाद डॉट के साथ हम क्या लिखेंगे, जो भी हम क्लास बनाना चाह रहे हैं, जो भी हम क्लास बनाना चाह रहे हैं। सपोज करें कि मैं जो है वो मेन्यू है ना हमारे पास, तो उसकी जो क्लास है वो हम क्या बनाना चाह रहे हैं, मेन्यू फ्रैगमेंट जो है वो मैं इसका नाम रख देता हूँ, इसको कैपिटल में कर लें क्योंकि क्लास नेम आपका कैपिटल से ही स्टार्ट होता है, फ्रैगमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं। ये अभी एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो जो मेन्यू फ्रैगमेंट की जो क्लास है वो ऐड नहीं है हमारे इस पैकेज के अंदर, तो वो हम ऐड करेंगे। इसी तरह इधर भी हम क्या करेंगे, क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कंट्रोल V किया, पैकेजेस आ गया, और हमने इसका नाम दे दिया जी डिटेल फ्रैगमेंट। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शो कॉन्टेक्स्ट करेंगे, क्रिएट क्लास मेन्यू फ्रैगमेंट की जो है वो हम क्लास जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो हमारे पास आ गई मेन्यू के अंदर। और इसी तरह जो है वो दूसरा जो एरर है इसके अंदर, अगर हम इसको रिमूव करना चाह रहे हैं, सेम उसी तरह ही हम इसको क्या करेंगे, क्रिएट क्लास डिटेल फ्रैगमेंट जो है वो हम क्रिएट होगी। ठीक है, हम दूसरी तरह भी कर सकते हैं, पहले हम क्लासेस भी डिफाइन कर सकते हैं, और हम ये भी कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या हुआ कि मेन एक्टिविटीज के अंदर जो हम काम करना चाह रहे हैं ना, वो हमने काम कर लिया। ठीक है, मेन एक्टिविटीज के अंदर जो काम करना चाह रहे हैं, अब हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है कि एक जो है मेन्यू फ्रैगमेंट की क्लास को ओवरराइड करना है हमने, और एक हमने क्या करना है, डिटेल फ्रैगमेंट की जो क्लास है उसको हमने ओवरराइड करना है। कौन सा फंक्शन को ओवरराइड करना है हमने, वो ऑन क्रिएट व्यू को जो है वो हमने ओवरराइड करना है। तो उससे पहले हमने जब ऑन क्रिएट व्यू जो है उसको हमने ओवरराइड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, XML फाइल क्रिएट कर लेंगे, जो कि हमने इसको अंदर जो है वो यूज़ करनी है।
तो XML फाइल पहले जो हम क्रिएट करते हैं वो मेन्यू फ्रैगमेंट डॉट जावा के जो मेन्यू जो हमने डिस्प्ले करवाने हैं वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो RES के अंदर जाते हैं, लेआउट के अंदर गए, इधर हमने एक न्यू रिसोर्स फाइल्स बना दी। लेआउट रिसोर्स फाइल जो है वो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो हमने जो क्रिएट की है वो हम कहते हैं कौन सी क्रिएट कर लें, इसका नाम हम देते हैं मेन्यू लिस्ट डॉट XML जो है वो हमने क्रिएट कर ली। और अगर इधर हम देखें लीनियर लेआउट आ जाता है, लीनियर लेआउट जो है वो हमने सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। ठीक है, ये लीनियर लेआउट के अंदर जो है उसने हमारे पास एक जो है मेन्यू लिस्ट की जो क्लास है वो क्रिएट कर लिया। ठीक है, मेन्यू लिस्ट की जो क्लास है वो क्रिएट होगी और इसके अंदर जो है वो हम ओरिएंटेशन जो है वर्टिकल आ गई, ठीक हो गया। अब जो है हम नेक्स्ट क्या है कि इसके अंदर जो है वो हमने एक लिस्ट को डिस्प्ले करवाना है, तो हम क्या करते हैं कि इधर हम एक लिस्ट व्यू ले लेते हैं। लिस्ट व्यू का जो टैग है वो हमने यूज़ किया और इसको हमने जो विड्थ है वो मैच पेरेंट कर दें, दूसरा का रैप कॉन्टेक्ट कर दें और इसकी जो आईडी है इसकी आईडी हमने जो असाइन करते हैं इक्वल टू साइन @invite ID लिस्ट। अब ये देखिए इसके अंदर जो है वो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। एंड्रॉयड हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमने जो एंड्रॉयड के अंदर लिस्ट की डेफिनेशन डिफाइन है उसी को हम यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो एंड्रॉयड के अंदर जो लिस्ट के अंदर जो कंटेंट होंगे जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं वही करना चाह रहे हैं, तो इसलिए जो है वो हमने आईडी जो लिया है वो हमने ये वाला लिया है। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या हुआ कि जो मेन्यू लिस्ट की XML जो है वो हमने क्रिएट कर ली है। अब हम क्या करते हैं, हमने मेन्यू फ्रैगमेंट के अंदर जाना है। मेन्यू फ्रैगमेंट के अंदर जो है हम काम क्या करना चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाए, क्या डिस्प्ले करवाए, लिस्ट शो करवाए। तो इसके अंदर जो हम एक्सटेंशन लेंगे वो कौन सी लेंगे, लिस्ट फ्रैगमेंट की। लिस्ट फ्रैगमेंट की जो है वो हमने सिलेक्ट की है। ठीक है, इसके अंदर जो हमने एक्सटेंड किया है, इसको किसके अंदर किया है, लिस्ट फ्रैगमेंट के अंदर जो है वो उसको हमने एक्सटेंड किया है। अब इसके अंदर जो है वो हम एक स्ट्रिंग लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रिंग ली रेट आएगी और उसका नाम हमने क्या रखा, MU मेन्यू। ठीक है, जो कि मेन्यूज के अंदर होंगे। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज क्या आएंगी, ये वो लिस्ट है जो कि हम रखना चाह रहे हैं। जिस तरह इनबॉक्स आ गया, एक आ गया और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, सेंट आ गया, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ड्राफ्ट आ गया और फोर्थ के ऊपर हमारे पास क्या आ गया, अदर आ गया। ठीक है, इसको हमने ये ले लिया। अब इसके अंदर जो हमने काम करना है वो हमने कौन सा फंक्शन ओवरराइड करते रहे हम, सिंपल फ्रैगमेंट के अंदर ऑन क्रिएट व्यू। ठीक है, ऑन क्रिएट व्यू जो है वो हमने ओवरराइड कर दिया। ठीक है, इसके अंदर जो है हमने ऑन क्रिएट व्यू जो है वो हमने क्रिएट कर लिया। इधर हम क्या करेंगे, डेफिनेटली आप इधर ले लें एक व्यू टाइप का एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं वी। ठीक है, इस वी को हमने क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है। ठीक है, इसको हमने क्या करवा दिया, रिटर्न करवा दिया। अब लिस्ट के
हमने क्या करना है, पहले व्यू बी को हमने क्या करवाना है, इनिशियलाइज कराना है। बी इक्वल टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। इसके अंदर रिसोर्स फाइल है। रिसोर्स फाइल हमारे पास क्या है, आर डॉट लेआउट डॉट, हमारे पास क्या है, मेन्यू लिस्ट। मेन्यू लिस्ट जो है एग्जाम्पल है वो आ गई। दूसरा व्यू ग्रुप है। व्यू ग्रुप हमारे पास क्या है, कंटेनर है, वो कंटेनर हमने ले लिया। तीसरा हमारे पास क्या है, व्यू ग्रुप रूट है। तीसरा जो है वो हमारे पास क्या है, बुलियन टाइप है, ये हम क्या देते हैं, फॉल्स देते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया है कि जो व्यू है उसको हमने इनिशियलाइज करवा दिया। अब लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं वो हमने डिस्प्ले करवानी है, तो डेफिनेटली उसके लिए जो हम लेते हैं वो हम क्या लेंगे, अरे अडॉप्टर लेंगे। अरे अडॉप्टर टाइप का एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, डबल ए इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू अरे अडॉप्टर। अरे अडॉप्टर्स के अंदर जो है वो हमने पैरामीटर्स देने हैं। वो कौन से देने हैं, एक तो हमने देना है गेट एक्टिविटी, वो ऑटोमेटिकली जो है एक्टिविटी गेट कर लेगा, जिससे हम रिसोर्स फाइल भी कहते हैं। दूसरा जो है कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, लेआउट रिसोर्स आईटी, वो हमारे पास आ गया। वो हमारे पास क्या है, आर डॉट इनरॉयड, आर डॉट इनरॉयड डॉट, इसके अंदर जो है वो हमारे पास आर डॉट, उसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाएगा वो हमारे पास लेआउट डॉट, ये सिंपल लिस्ट एटम वन जो है ये हमने ले ली। ये हमारे पास किधर से है, ये इनराइड हम क्यों यूज कर रहे हैं, अगर आप एक जो क्या नाम है आईडी यूज कर रहे हैं जो कि बिल्ट इन है, वो यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो हम जो है ना ये चीज यूज करेंगे। ठीक है, और तीसरा हमने क्या देना है, तीसरा हमारे पास जो आ रहा था, ये ऑब्जेक्ट देना है। ऑब्जेक्ट हमने अरे टाइप का ऑब्जेक्ट है, वो हमने स्ट्रिंग लिया हुआ है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम यू आ जाएगा। ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम यू आ जाएगा। और इधर हमने क्या दिया, सेट लिस्ट अडॉप्टर जो है उसको सेट कर दिया। और इसके अंदर जो हमने अरे अडॉप्टर है वो डबल ए जो है वो हमने पास करवा दिया। ठीक हो गया, और रिटर्न व्यू जो है वो ऑलरेडी जो है वो हम करवा चुके हैं। अब जितना काम हुआ है उसको एक दफा इसको पीछे ऑन करके रन करके चेक कर लेते हैं।
ठीक है, इसको रन होता है, हम दूसरा जो काम है वो साथ साथ कर लेते हैं। हमारे पास अब हमने क्या करना है, लिस्ट मेन्यू को हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ये जो डिटेल फ्रैगमेंट है इसके ऊपर हमने बनाना है। तो डेफिनेटली पहले हम क्या करेंगे, लेआउट डिजाइन करेंगे। लेआउट के अंदर जो है वो हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं, डिटेल मेन्यू लिस्ट जो है डॉट XML जो है उसकी हमने क्रिएट कर ली। इसका लेआउट जो है वो हम इधर ही लीनियर लेआउट जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके कर लिया। ठीक है, ये हमने क्या किया है, जो डिटेल मेन्यू लिस्ट है इसके अंदर जो है वो हम सिंपल क्या करेंगे, एक जो है वो टेक्स्ट व्यू जो है वो हम ड्रॉ कर देते हैं। एक सिंपल हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट व्यू है वो ड्रॉ कर देते हैं। तो इधर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू को आ गया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम रैप कंटेंट कर देते हैं। और इसको अगर हम ये कर दें कि थोड़ा सा आगे करके डिस्प्ले करवाना है, तो इसके लिए लेफ्ट और राइट जो है वो हम मार्जिन सेट कर देते हैं। राइट लेआउट मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट से हम कितना कर देते हैं, सपोज करें कि 200 px कर देते हैं। और इसी तरह एंड्रॉयड लेआउट टॉप से जो है वो हम कर देते हैं 200 px जो है वो हम सेट कर देते हैं। और इसकी जो आईडी है वो हम सेट कर देते हैं कि आईडी हमारे पास क्या है, एंड्रॉयड आईडी इक्वल टू @ID। और ये हमारे पास क्या है, मेन्यू डिटेल जो है वो हम रख देते हैं। और इसको हमने क्लोज कर दिया। डिज़ाइन व्यू के अंदर देखें कि वो इस लोकेशन के ऊपर आया। ठीक है, वो इस लोकेशन के ऊपर है। आप इसकी लोकेशन जो है वो आगे भी कर सकते हैं। वो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसकी वैल्यूज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए। कोड में गया 200, इसको 400 कर देता हूँ मैं। और इसको भी मैंने क्या किया, 400 जो है ना वो कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे आ गया, ये आ गया। ठीक है, आप इसकी जो वैल्यूज है वो कहीं भी आप सेट कर सकते हैं जहां से आप इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अब जो नेक्स्ट है, ये इधर से रन हो गया। अब इसको जो है वो हम सिंपली क्या करते हैं, ये लिस्ट के अंदर आ गए, ये आ गया। इधर हमने उसी तरह ही क्या किया, व्यू टाइप का एक ऑब्जेक्ट लिया वी। ठीक है, इसको ऑल्ट एंटर कर दिया। और इधर हमने ऑन क्रिएट व्यू जो है वो हमने ले लिया। और इधर हमने रिटर्न क्या करवाया, इसको बी करवा दिया। और इधर हमने क्या किया है, वी इक्वल टू इन्फ्लेटर नॉट इन्फ्लेट
रिसोर्स हमारे पास क्या है, आर डॉट लेआउट डॉट डिटेल मेन्यू लिस्ट जो है वो आ गई। और उसके बाद व्यू ग्रुप हमारे पास क्या आ गया, कंटेनर आ गया। तीसरा हमारे पास क्या आ गया, बुलियन आ गया, वो हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, इतना काम जो है वो हमने डिटेल फ्रैगमेंट्स के अंदर किया। अब एक दफ़ा इसको जो रन करके वो चेक करते हैं, मेन एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो हम जो है कंट्रोल एक्स कर लेते हैं। ये मैंने क्यों ख़त्म किया है, क्योंकि अभी हमने जो है ना वो नहीं किया हुआ कंप्लीट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, जो हमने हमारे पास लेफ्ट फ्रैगमेंट के अंदर जो है वो हमने मेन्यूज जो ड्रॉ किए थे वो आ गए। ठीक है, इधर हम कंट्रोल वी कर लेते हैं दोबारा। ये फ्रैगमेंट मैं वापस ले आया हूँ, जो कि हमारे पास क्या है, राइट फ्रैगमेंट है। अब ये देखें कि ये डिटेल फ्रैगमेंट के अंदर जो है वो हमने डिटेल फ्रैगमेंट के डिटेल मेन्यू लिस्ट के अंदर हमने ये एक टेक्स्ट व्यू लिया हुआ है। टेक्स्ट व्यू जो है वो किस तरह डिस्प्ले करवाएगा, वो जो वैल्यूज आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑपरेट करेगा। सपोज करें कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये कौन से मेन्यू से वो उसने सिलेक्ट किया है, तो वो हम क्या करते हैं, सिंपली जो है कि हमने डिस्प्ले करवाना है कोई मैसेज, तो हम डिटेल के अंदर जो है एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि हम कॉल करेंगे दूसरी साइड्स के ऊपर। जैसा हम एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक टाइप का बना लें, प्राइवेट टाइप का बना लें, पब्लिक वाइड चेंज। अब इसके अंदर जो है वो हम एक स्ट्रिंग जो है वो पास करवाना चाह रहे हैं, तो वो मैंने जो है वो स्ट्रिंग ले ली और उसका मैंने एस एल नाम दे दिया, सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, एस एल जो है वो हमारे पास क्या है, सिलेक्टेड आइटम है, कि कौन सी आइटम जो है वो उसने सिलेक्ट किया है, कि इनबॉक्स सिलेक्ट किया है, वो इधर वैल्यू आएगी। उसने कौन सा सिलेक्ट किया है वो डिपेंड करेगा, इधर हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। इसको हमने किधर सेट करना है, हमने इसको सेट करना है इसके अंदर। टेक्स्ट व्यू हमने लिया हुआ है, टेक्स्ट व्यू टाइप का एक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। टीवी हमने टीवी ले लिया। ठीक है, टीवी के अंदर जो है वो हमने उसको सेट करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, टीवी को हम क्या करवाएंगे, इनिशियलाइज करवाएंगे। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेक्स्ट व्यू वी डॉट फाइंड बाय व्यू आईडी आर डॉट आई डी डॉट, हमारे पास क्या है, हमने इसका नाम क्या रखा हुआ था, इसकी आईडी हमने क्या रखी थी, मेन्यू डिटेल। इसकी आईडी हमने मेन्यू डिटेल रखी हुई है, तो डॉट मेन्यू डिटेल जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टी वी डॉट सेट टेक्स्ट, और कौन सा हमने इसके अंदर सेट टेक्स्ट देना है, वो जो सिलेक्टेड लिस्ट होगी वो हमने सेट सेलेक्ट कर दिया। ये जो एस एल लाया होगा वो हमने किसके अंदर सेट करवा दिया, जो हमने टेक्स्ट व्यू ड्रॉ किया हुआ है उसके अंदर शो करवा दिया।
अब इस फंक्शंस को हमने कॉल करना है इधर से। ये हमारे पास मेन्यू फ्रैगमेंट की जो क्लास है इसके अंदर बना हुआ है। इधर हम क्या करेंगे, किसके ऊपर करना है, डेफिनेटली कोई आइटम आप सिलेक्ट करेंगे, मीन्स के इनबॉक्स सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है। तो इधर हम एक ऑन एटम, ऑन लिस्ट एटम क्लिक को हमने क्या करना है, कॉल कर लेना है। इसकी रिटर्न टाइप वाइड है तो ये हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, ऑन आइटम सिलेक्ट के कौन सी आइटम सिलेक्ट की है वो आपकी किधर आएगी, पोजीशन बताएगा कि कौन सी आइटम जो है वो आपने सिलेक्ट की है। तो वो आपकी कौन बताएगा, आपको पोजीशन बताएगा। अब पोजीशंस के अंदर जो वैल्यूज है हमने क्या करना है, इसको जो भी वैल्यू आपने सिलेक्ट की है उस वैल्यूज को हमने किधर डिस्प्ले करवाना है, ये इधर से डिस्प्ले करवाना है। तो डेफिनेटली इस फंक्शंस को असेस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिटेल फ्रैगमेंट का एक ऑब्जेक्ट लेंगे। इसके अंदर हम इधर क्या करेंगे, डिटेल फ्रैगमेंट का एक ऑब्जेक्ट लेंगे, डीएफ ले लिया, इक्वल टू वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हमने इनिशियलाइज करवाना है। वो हमारे पास क्या आएगा, डिटेल फ्रैगमेंट, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, गेट फ्रैगमेंट, गेट फ्रैगमेंट मैनेजर। ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा, डॉट फाइंड फ्रैगमेंट बाय आईडी, और किस आईडी के अंदर, आर डॉट आईडी डॉट, ये कौन सा था, लेफ्ट राइट, आर एफ आर जी। ठीक है, इसको हमने इनिशियलाइज करवा दिया। ये डिटेल फ्रैगमेंट डीएफ ये आ गया। ये सारी चीज़ें जो है वो हमने डिफाइन कर दी। अब जो एटम्स आपने सिलेक्ट की होगी वो हम क्या करेंगे, जस्ट उसको डीएफ डीएफ आ गया, डॉट वो जो हमने एक फंक्शन बनाया है चेंज का, वो चेंज आ गया। और कौन सी आइटम सिलेक्ट हुई है, एम यू की एटम जो सिलेक्ट हुई है वो आपको किधर से मिलेगी, पोजीशन से मिलेगी। ठीक है, पोजीशन एम यू, ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास वो आ जाएगी, और पोजीशन आ जाएगा कि कौन सी आइटम जो है वो सिलेक्ट हुई है, वो पोजीशन आपको बताएगा। तो वो पोजीशन से आपको आ जाएगी। अब अगर हम इसको दोबारा रन करें, अब ये देखिए, इनबॉक्स के ऊपर क्लिक करूंगा, वो टेक्स्ट व्यू जो हमने ड्रॉ किया हुआ था उधर इनबॉक्स डिस्प्ले करवा देगा। जब मैं सेंड के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो सेंड क्लिक करवा देगा। अगर मैं ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करूंगा वो ड्राफ्ट आ जाएगा। अदर्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अदर्स आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हमने जो है वो लिस्ट फ्रैगमेंट जो है, अब ये देखें, ये तो वैल्यूज हम जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं। इस फ्रैगमेंट के अंदर जो है वो हम पूरा का पूरा जो है ना वो डेटाबेस से भी वैल्यूज उठा के लेके आ सकते हैं। ठीक है, जिस तरह इनबॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपकी ईमेल आती हैं, वो ईमेल आपकी किधर होंगी, डेटाबेस के अंदर पड़ी होंगी। वो डेटाबेस उठा के उसके ऊपर आप कोडिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रैक्टिस के लिए था कि आप एज एग्जांपल उसको किस तरह जो है वो हैंडल कर सकते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। ये इसमें कोई प्रॉब्लम हो वो आप डिस्कस कर लें। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं व्यू पेजर को, पेजर व्यू को, व्यू पेजर। इसमें कोई इशू है तो वो आप लोग डिस्कस कर लें। बैठे भी हुए हैं या नहीं?
तो कोई है इधर या नहीं? जी सर, इधर ही हैं। इधर एक ही बैठा हुआ है और कोई भी नहीं बैठा हुआ फिर। ये मैं बता दूं कि इसमें से मैंने एक जो क्वेश्चन है ना पेपर के अंदर सोच लिया हुआ कि क्या करना है उसका। ठीक हो गया, इसमें कोई इशू तो नहीं है। अब नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट जो है वो हमने स्टार्ट करना है व्यू पेजर को। व्यू पेजर आपके क्या होते हैं कि जिस तरह आप सपोज करें कि इमेज ओपन कर, इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं ना, उसके बाद नेक्स्ट इमेज में जाना हो तो आप क्या करते हैं कि जो फिंगर है आप लेफ्ट टू राइट जो है वो मूव या स्वाइप करते हैं। वो एक्चुअली क्या काम हो रहा होता है, वो आपका पेजर्स जो है वो शो हो रहा होता है आपका पेजर्स। पेजेस हम स्वाइप के थ्रू भी कर सकते हैं और जो पेजेस है वो हम टैब के थ्रू भी कर सकते हैं। इन दोनों एग्जांपल्स मींस कि हम टैब, अब आपको पता है कि आपके 4 टैब बने हैं तो उस वक्त आप टैब यूज कर सकते हैं। जब आपको नहीं पता कि कितने होंगे, जिस मींस के स्टैटिक नहीं है, तो उस वक्त जो है वो हम कोई और क्लास जो है वो यूज करेंगे। वो आज के लेक्चर्स के अंदर जो है वो क्लियर हो जाएगा कि हमने कौन से करने हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम उसके ऊपर जो है वो एग्जाम्पल कर लेंगे कि दोनों जो एग्जांपल्स हैं, मीन्स के टैब वाली भी जो एग्जांपल्स है वो भी डिस्कस कर लेंगे और स्वैप वाली जो एग्जांपल्स है वो भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आज की क्लास के अंदर हम देखते हैं कि व्यू पेजर्स क्या होते हैं और व्यू पेजर्स को हम क्रिएट करने के लिए कौन सी क्लास को एक्सटेंड करेंगे और उसके अंदर जो है वो कौन कौन से जो फंक्शंस हैं उसको हमने क्या करना है, ओवरराइड करना है। जिसमें ओवरराइड मतलब कि माइनर सा जो चेंज है वो हमने कौन कौन से फंक्शंस को करना है, वो हमारे पास आज के लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम करेंगे वो हम क्या करेंगे कि इन दो एग्जांपल्स को मीन्स के यूजिंग टैब जो है वो हम एक एग्जांपल करेंगे और एक जो है वो स्वाइप के थ्रू जो एग्जांपल है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। This view pager in Android is a class that allows the user to flip left and right through page of the data। जैसा मैंने आपको बताया है कि आप कोई भी अगर क्या नाम है इमेजेस आपके शो पड़े हुए हैं, आप एक ही इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो बैक एंड के ऊपर वो व्यू पेजेस का जो एक एक्टिविटीज है वो कॉल करता है। एक्टिविटीज कॉल करने के बाद जो उस एक्टिविटीज में जो डाटा आ रहा होता है वो आपका किधर से आ रहा होता है, आपका क्या नाम है ये वो क्या कहते हैं उसको, गैलरी से आ रहा होता है। ठीक है। अब वो गैलरी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, तो उधर आप क्या कर सकते हैं, स्वैप जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कितने इमेजेस होंगे, 10 इमेजेस हैं, 15 इमेजेस हैं या 25 इमेजेस हैं, वो आपको पता ही नहीं है। तो उसके लिए जो है वो आप स्वैप वाला जो है वो फंक्शन जो है वो यूज करेंगे। अगर आपके कुछ है कि आपको पता है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं, मीन्स के स्टैटिक है कि आपके 4 होंगे, 5 होंगे या 6 होंगे। ठीक है। मीन्स के एग्जैक्टली फिगर का पता होगा तो उस वक्त जो है वो आप जो यूज कर सकते हैं वो टैब यूज कर सकते हैं। तो दिस क्लास प्रोवाइड द फंक्शनैलिटी टू फ्लिप पेजेस इन एप्लीकेशंस। इट इज ए widget found in the sport library. To use it, you shall have to put the element inside your XML layout file that contain the multiple child view। मीन्स के इसको हम एक्सेल फाइल लेआउट के अंदर जो है वो एलिमेंट को हम ऐड करेंगे। दिस इज सिमिलर टू व्हाट ए लिस्ट अडॉप्टर डज फॉर ए लिस्ट व्यू। ठीक है, ये उसी तरह ही है जिस तरह लिस्ट अडॉप्टर के लिए जो है वो हमने लिस्ट व्यू को यूज किया था। View pager is the most often used along with the fragment, which is the convenient way to manage the file, manage the life cycle of each pages।
व्यू पेजर क्लास वर्क्स विद द पेज अडॉप्टर विच प्रोवाइड द पेजेस, मीन्स के हम एक अपनी एक क्लास बनाएंगे, उस वो किसकी एक्सटेंशन होगी, पेज अडॉप्टर की होगी। Their setup for the implementation of view pages. There are the three important steps to implement the view pages. A layout for the main activities, means के main activities के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट जो जिस तरह लिस्ट व्यू हम एंटर करते हैं, जिस तरह हम जो है वो क्या नाम है वो ऐड करते रहे हैं, लिस्ट व्यू जो है ऐड करते रहे हैं, बटन ऐड करते रहे हैं, इसी तरह मेन एक्टिविटीज के अंदर जो है वो हम लेआउट यूज करेंगे। और वो हमारे पास क्या होगा, व्यू पेजर का होगा। दूसरा हमारे पास क्या होगा, हमने एक क्लास बनानी है, फ्रैगमेंट पेज अडॉप्टर या फ्रैगमेंट स्टेट पेज अडॉप्टर क्लास विच कंट्रोल द फ्रैगमेंट टू बी शो ऑन द पेज स्वाइप्स, फ्रैगमेंट टू शो द स्वाइप द स्क्रीन। ठीक है, ये फ्रैगमेंट्स भी बनाएंगे, क्लासेस हम बनाएंगे, और एक हमारे पास क्या आएगा, मेन एक्टिविटीज के अंदर जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा, टैग जो है वो हम ऐड करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर लें। इसमें कोई इशू नहीं है। अब इसमें ये देखिए, वो कहता है कि अगर आपके क्या नाम है गैलरी के अंदर 100 इमेजेस पड़े हुए हैं तो 100 फ्रैगमेंट बनाएगा। ठीक है, अगर आपकी गैलरी के अंदर क्या है कि कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं तो वो जितने इमेजेस पड़े होंगे वो उतने ही आपके क्या करेगा, शो करवाएगा। ठीक है, वो फ्रैगमेंट जितने आपने बनाने हैं, सपोज करें कि आप टैब एक्टिविटी यूज कर रहे हैं, तो टैब के अंदर आपके 4 टैब बन रहे हैं तो 4 आपके फ्रैगमेंट बनेंगे। 5 टैब बन रहे हैं तो वो आपके क्या बनेंगे, 5 जो है वो फ्रैगमेंट बनेंगे। ठीक है, इसी तरह जो है वो हमने एक जो क्लास बनानी है वो फ्रैगमेंट पेजर अडॉप्टर की एक्सटेंशन हो सकती है, या फ्रैगमेंट स्टेट पेज अडॉप्टर की जो है एक्सटेंशन के थ्रू हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। पेज अडॉप्टर इन द व्यू पेजर, there is a base class called the page adapter, provide the adapter to populate the pages inside the view pager. When you implement a page adapter, you must override the following method at the minimum. एक किसको हमने override करना है, insert atoms। ठीक है, इसको override करना है। This method should create the page for the given position, pass to it as a argument। ठीक है, व्यू ग्रुप एक जो है वो हमारे पास क्या जाएगा, एज ए आर्गुमेंट जाएगा। We inflate our layout resource to create the hierarchy of the view object, then set the resource for the image view in it। और तीसरा जो है finally inflate view is added to a container and return it as well। मीन्स के इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो हमारे पास क्या आएगी, व्यू ग्रुप आ जाएगी इसकी। डिस्ट्रॉय आइटम जो है, ठीक है, डिस्ट्रॉय आइटम जो है वो आपका कब यूज होगा, जब आप एक फ्रैगमेंट से दूसरे फ्रैगमेंट के ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली जो पहला फ्रैगमेंट होगा उसको आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, रिमूव द पेज फ्रॉम द कंटेनर फ्रॉम द गिवन पोजीशन, वी सिंपली रिमूव द ऑब्जेक्ट यूजिंग द रिमूव व्यू, बट could not have also used to remove the view at by passing the positions, could have also used to remove view at the bypass the positions। गेट काउंट आपका किस लिए है कि टोटल आपके कितने हैं पेजेस। ठीक है, उसके लिए जो मेथड हम लिखेंगे वो गेट काउंट का लिखेंगे। दिस मेथड रिटर्न द नंबर ऑफ व्यूज अवेलेबल, दैट इज नंबर ऑफ पेजेस टू बी डिस्प्लेड क्रिएट इन द व्यू पेजेस। और तीसरा लास्ट वन के ऊपर जो है, इज व्यू फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट रिटर्न बाय द इनिशिएट आइटम्स
is a key identifier. This method check whether the view passed to it is associated with that key or not. It is required by the page adapter to the function properly. अब दूसरी जो क्लास मैंने आपको बताया कि पेज अडॉप्टर्स को हम दो तरह जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पेज अडॉप्टर ये जो है वो कॉमन थे। अब ये जो है वो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे। पेज अडॉप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएटिंग द कंटेंट ऑफ द ईच पेज। यू शैल mostly likely want to use one of the following two implementations of the page adapter. Using fragment page adapter to implement this one, and using the fragment state page adapter for the implementations of the page adapter. Means के हम जो page adapter है वो fragment state page adapter की extension के साथ बना सकते हैं या हम fragment page adapter की extension के साथ हम बना सकते हैं। इनकी डिटेल ये है। कि इसके अंदर जो है यूजिंग फ्रैगमेंट पेज अडॉप्टर टू इम्प्लीमेंट द पेज अडॉप्टर। पेज अडॉप्टर जो है वो हमारी अपनी क्लास होगी जो कि हमने डिजाइन करनी है और उसकी जो एक्सटेंड किसकी होगी, फ्रैगमेंट पेज अडॉप्टर की होगी। ये मैंने आपको बताया कि ये आपका जब आपके सपोज करें कि स्टैटिक डाटा मेंबर्स हो, स्टैटिक होंगी वैल्यूज, उस वक्त मीन्स के स्टैटिक पेजेस आप के लिए जो है वो हम जो यूज करेंगे वो फ्रैगमेंट पेज अडॉप्टर जो है वो हम यूज करेंगे। इसके अंदर लिखा होगा कहीं ना कहीं कि ये आपका स्टैटिक के लिए होगा, जिसमें स्टैटिक का मतलब क्या होगा कि जब आपको पता है कि कितने पेजेस हैं, 4 हैं 5 हैं, उसके लिए जो है वो हम ये यूज कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है, आपके डायनामिक है, तो उसके लिए जो है वो हम दूसरा जो है ना फ्रैगमेंट स्टेट पेजर अडॉप्टर जो है वो हम उसके लिए यूज करेंगे जब आपका डायनामिक होगा। Usually to display the sliding fragment, two methods of the fragment page adapter are used: get count and the get items. The first one return the number of fragments to be displayed, and the second one is used to display the actual fragment, and it should be used when we need to store the whole fragment in the memory. It is implementations of the page adapter class that represent each page as fragment that is presently kept in the fragment manager as long as user can return to the pages. Hence, the best use when there fixed small set of the screen to be navigate through. Fixed का मतलब जो मैंने आपको बताया कि स्टैटिक होगा। स्टैटिक में आपको पता ही है कि वो आपकी फिक्स होती हैं, वो आपकी चेंज नहीं हो सकती, तो उस वक्त ये जो है वो आप यूज कर सकते हैं। It works even better when the content of the fragment are static, that something that constantly change or gets updated. When using the fragment page adapter, the host view pager must have a valid ID set. It stores the previous data which be fetched from the adapter. It stores the whole fragment in the memory and could increase the memory overhead if large amount of the fragment are used in the view pager. ठीक है, ये मेमोरीज के अंदर जब आपने उसको स्टोर करवाना होगा उस वक्त जो है वो हम ये यूज करेंगे, या हम उस वक्त यूज करेंगे जब हमने फिक्स्ड के ऊपर या स्टैटिक के ऊपर जो है वो काम करना होगा। तो उस वक्त जो है वो हम पेज अडॉप्टर जो बनाएंगे वो हम किसकी स्टैंड करके बनाएंगे, फ्रैगमेंट पेज अडॉप्टर की स्टैंड करके बनाएंगे। दूसरा हमारे पास आ जाएगा यूजिंग द फ्रैगमेंट स्टेट पेजर अडॉप्टर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेज अडॉप्टर। इसमें क्या होगा, ईच पेज इन द फ्रैगमेंट which gets the destroy as soon as it's not visible to the user, that is keep the save the state of the that fragment. Due to this behavior it consume much less memory. ठीक है, वो destroy कर देगा आपका। It makes the new value from the adapter every time it's execute. It's only store the save instant state of the fragment and destroy all the fragment when they lose focus. ठीक है, मीन्स के जब आप एक इमेज से दूसरे इमेज के ऊपर जाएंगे, जो प्रीवियस होगा उसको वो क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। जिसका फोकस होगा उसको अपने अंदर रखेगा,
इससे आपका क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी होगी वो आपकी सेव होगी। ऑल्सो इट विल नॉट affect the performance even if there are large number of the fragment. In the simple word, if your view pager is having a few fixed number of tabs, say 3 or 4 fragment, page adapter use, जो कि मैंने आपको पीछे बताया कि आपने को जब आपको पता है कि आपने 3 पेजेस बनाने हैं, 4 पेजेस बनाने हैं, तो उस वक्त जो है आप क्या यूज कर लें, फ्रैगमेंट पेज अडॉप्टर जो है वो यूज करें। अगर उससे ज्यादा है या आपको पता ही नहीं है कितने हैं, जिस तरह इफ इट हैज मोर टैब्स और एंडलेस नंबर ऑफ टैब्स, कि पता ही नहीं है कितने हैं, देन यूज द फ्रैगमेंट स्टेट पेजर अडॉप्टर। व्यू पेजर इज मेनली यूज फॉर द क्रिएटिंग स्लाइड्स टैब्स। ठीक है, ये आपका जो व्यू पेजर्स है वो आपका मेनली जो यूज किया जाता है वो आपका स्लाइड्स लिंक टैब्स के लिए जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, इनको हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम इसके ऊपर दोनों के ऊपर जो है एग्जांपल्स क्रिएट करेंगे। एक हम जो एग्जांपल है वो फ्रैगमेंट स्टेट पेजर अडॉप्टर्स के ऊपर करेंगे और दूसरी जो है वो हम जो करेंगे वो फ्रैगमेंट अडॉप्टर के ऊपर करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलें। सर ये एक रोल नंबर ऐड कर दें प्लीज़, 16 बैच 83। ये इसको क्लास क्यों नहीं मिलती? ये इसको तो मैंने ऐड किया है, ये देखें। सर ये ऐड नहीं हो रही है, आगे भी मैंने 1-2 बार आपसे ऐड करवाया, इसको कोई मसला चल रहा है, कोई समझ नहीं है, लेकिन इसको शो नहीं होती है क्लास।